खबर महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आप जानते हैं आ चुके हैं। सरकार बनने का भी इंतजार है और महायुति को प्रचंड जो बहुमत मिला, बावजूद इसके 10 दिन बीत गए, लेकिन अब तक नई सरकार की सूरत क्या होगी तय तो नहीं हो पाया। और इस बीच आज महाराष्ट्र में सियासी हलचल, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज होती हुई आज नजर आएगी। आज मुंबई पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक तय किए हैं, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण। विजय रूपाणी आज शाम ही मुंबई पहुंच जाएंगे और वहीं निर्मला सीतारमण को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो भी मुंबई पहुंचेंगी, लेकिन कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और दोनों पर्यवेक्षक इसमें मौजूद रहेंगे और इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो कल मुंबई पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण, आज शाम ही पहुंच जाएंगे विजय रूपाणी। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और इसमें नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। वहीं जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट की तरफ से बरकरार है। दरअसल एक तरफ शिंदे गुट है, अपने लिए अहम विभागों की मांग कर रहा है, और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो शिंदे गुट पर तंज कस रही है। तो ये अलग किस्म के शिंदे साहब है, वो तो महाराष्ट्र की एक शान है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोकसभा का जो रिजल्ट था उसके बावजूद ये अच्छा रिजल्ट आ गया है। उनकी लीडरशिप में ये सब हुआ है, बहुत अच्छे सोशल स्कीम्स उन्होंने लाए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस सब का ये इफ़ेक्ट है कि एक अच्छी सरकार बने महाराष्ट्र में और उनका जो मान है वो भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि हमने कम ही सीट लड़ी थी, तो उनसे ज़्यादा तो हमारी सीट नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सीट आने में, हमारे सीट आने में एक दूसरे का सहयोगी कारण हुआ है ना। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है। भारत माता की बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। क्या 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या 5 दिसंबर को फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम की शपथ लेंगे? महाराष्ट्र के सियासी सीन का ये वो सवाल है जिस पर पर्दा गिरने का वक्त आ गया। 9 दिन का वक्त लेकर बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई है। तो जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर कर। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बुधवार यानी 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे से विधान भवन में विधायक दल की मीटिंग होगी। बीजेपी के नेता दबी जुबान में फडणवीस का ही नाम ले रहे हैं। फडणवीस ही महाराष्ट्र में वो नेता हैं जो नतीजों के बाद से एक्शन में दिख रहे हैं। मुंबई में पार्टी के नेता उन्हीं से मिल रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की। इनमें चंद्रकांत पाटिल, राहुल नरवेकर, गिरीश महाजन, मोहित कंबोज, अतुल सावे, चंद्रशेखर बावनकुले, चित्रा वाघ, संजय कुटे, धनंजय मुंडे, मुरजी पटेल, पंकजा मुंडे प्रमुख हैं। लग ऐसा रहा है मानो फडणवीस का घर पावर सेंटर बन गया है और फडणवीस डिफेक्टो सीएम के तौर पर काम करने लगे हैं। 4 को विधायक दल की बैठक होगी तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का मुहूर्त भी तय हो गया है। मुंबई बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई है। शपथ में 70 से 75 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की बैठक में क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। आने जाने की व्यवस्था, कहां से उनको एंट्री होगी, अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी बारीकी जानकारियां दी।
सूत्र बता रहे हैं एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राजी नहीं है। शिंदे ने गृह मंत्रालय वाले सवाल पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब भी नहीं दिया था। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है, आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? वैसे पार्टी के नेता कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं, शिवसेना महायुति के साथ मजबूती से खड़ी है। ये तो उनका डिसीजन रहेगा, लेकिन वो महायुति के साथ रहेंगे ये पक्का है। उन्हें खुद लेना है डिसीएमशिप या वो तो चर्चा होगी ना ऊपर, जब जाएंगे चर्चा के लिए तब वो डिसाइड करेंगे। बीजेपी सरकार बनाने के लिए फ्रंट फुट पर आकर एक्टिव हो गई है, तो एकनाथ शिंदे अभी पर्दे के पीछे से ही पत्ते फेंक रहे हैं। अजित पवार दिल्ली पहुंचे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी मैच का आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। रोमांच अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।